Hello, good afternoon, everybody. Are there? Good afternoon. Hello. How are you all? How are you all? Good afternoon, Anshika. How are you? How are you, Anshika? Hello, hello, Shivam. I'm good. I'm good. I'm good, Devansh. Yes, I know, Devansh. This is you. Hello, Karishka. Krishika, sorry, Krishika. Pranjal. How are you? How are you all? Yes, I'm good. I'm good. I'm absolutely fine. All are well. सब ठीक है, सब सेफ है, कोई बाहर तो नहीं जाता, सब घर में ही रहते हैं ना. हेलो आनी. आई एम एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू फॉर आस्किंग. कोई बाहर तो नहीं जाता ना, सब घर में ही रहते हैं ना. यस, अगर कुछ चीज़ की ज़रूरत हो या कुछ भी मंगवाना हो तो आप अपने पेरेंट्स को या घर के बड़ों को बोल सकते हैं. ठीक है, आप बाहर कोई मत जाना. अगर बाई चांस जाना भी पड़े कहीं पे तो मास्क ज़रूर पहनना, सैनिटाइज ज़रूर करना. ठीक है. हेलो दीपांशी. आई एम गुड बेटा. आई एम एब्सोल्युटली फाइन. So, all are there. Janvi, Ria, Angel, all are there. Yeah, hi Janvi, hello. Yes, one more thing class कि कल मुझे कई बच्चों ने पेंटिंग्स अपनी दिखाई कि मैम कंपटीशन के लिए हमने ये पेंटिंग बनाई है. मैंने कुछ करेक्शंस भी किए हैं तो उन्होंने भेज भी दिया. जिसमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका रिया है, जानवी है, देन देवांश है, कृतिका एंड ये सब बच्चे हैं जिन्होंने मुझे पेंटिंग अपनी दिखा दी है. और इनकी पेंटिंग्स जहाँ तक है मेरे हिसाब से सेंड भी कर दी है इन लोगों ने. तो बेटा आप लोग वेट मत करिए कि 5 तारीख को आएगी तब हम अपना होमवर्क सेंड करेंगे. आप लोग वेट मत करिए प्लीज़. आप इंस्टेंट जैसे ही आपकी पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है या मतलब आपको लगता है कि हाँ मैम से करेक्शन करवाना चाहिए तो करवा के आप इमीडिएटली उसको सेंड कर दीजिए. वेट मत करिए कि 5 तारीख आएगी लास्ट मोमेंट पे हम देंगे. लास्ट मोमेंट में क्या होता है ना, कई बार सर्वर की कई प्रॉब्लम आ गई या कुछ भी हो गया क्योंकि बहुत सारे कंटेस्टेंट होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें अपनी पेंटिंग सेंड करते हैं. बहुत कई बच्चों ने फॉर्म भरा है, बहुत सी पेंटिंग्स आती हैं हमारे पास. तो फिर ये होता है कि कई बार हम भी थोड़ा सा जज करने में, हम सेलेक्ट करने में उस समय थोड़ी हड़बड़ाहट हो जाती है. तो इससे बेटर ये है कि आप लोग पहले सेंड कर दो. हम टाइम टू टाइम देखते रहेंगे कि हाँ हमें कौन कौन सी पेंटिंग्स पसंद आ रही है या हमें सेलेक्ट करना है या जो भी है हम एक कलेक्शन अपना रेडी कर लेंगे ना. यस. हेलो हर्षिता. डू यू अंडरस्टैंड क्लास? ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ऑडिबल? सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो वैष्णवी, हाउ आर यू? कंपटीशन का रिजल्ट कब तक आएगा? बेटा वो आपको बता देंगे. कृतिका आपको ये 5th को बता दिया जाएगा कि रिजल्ट कब तक आएगा. मोस्ट प्रोबेबली डे आफ्टर टुमारो बता देंगे आफ्टर 5th. ठीक है. नो वन हैज सीन पेंटिंग ऑन. जिस नंबर पे आपने आनी पेंटिंग भेजी है उस पर किसी ने देखा नहीं है अभी. कोई बात नहीं बेटा, देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. और बहुत सारा कलेक्शंस होता है तो वो टाइम टू टाइम हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं. जब जजमेंट का टाइम आएगा तो आपकी पेंटिंग देख ली जाएगी. तो उस पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. आपने जो पेंटिंग सेंड की है, नंबर आपको क्लियर होना चाहिए कि किस नंबर पे आप सेंड कर रहे हो.
फिर से बता देती हूँ, फॉर्म में एक नंबर गिवन है, हर किसी की फॉर्म रिसीव हुआ होगा। फॉर्म अगर रिसीव नहीं हुआ है तो रावल डिजिटल मंच पे जाइए, वहाँ पे कंपटीशन की इन्फो दी हुई है, वो उसमें आपको नंबर गिवन होगा लास्ट लाइन में 85 करके। आप प्लीज़ उस नंबर पे अपनी सारी डिटेल सेंड कर दो, अपना जो भी पेंटिंग है। फिर से बता दे रही हूँ मैं आपको ये चीज़, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि आप मतलब बच्चे इतना अच्छा ड्राइंग कर रहे हैं, क्लास भी रेगुलर अटेम्प्ट कर रहे हैं और लास्ट मोमेंट पे पेंटिंग ही नहीं सेंड की, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना बेटा। ये आप लोगों के लिए तो रखा गया है ना। हु सेड आपके पास आ गई पेंटिंग? बुरन सिंह। कौन है स्टूडेंट बुरन सिंह आईडी पे? देवांश देवेश देवेश मुझे याद नहीं आ रहा बेटा कौन सी पेंटिंग थी। एक बार मुझे आप मैसेज करना, व्हाट्सएप करना, तो मैं एक बार मुझे याद आ जाएगा अगर आपने मुझे भेजी है तो, ठीक है। भेजने से पहले स्टूडेंट्स आप एक बार मुझे पेंटिंग ज़रूर सेंड करिएगा। कोई करेक्शन होगी या कुछ लगेगा कि मतलब मिस्टेक है तो मैं उसे करेक्ट करूँगी और फिर उसको हम सेंड कर देंगे, राइट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्लास? समझ में आ गया ये इन्फॉर्मेशन? हाँ कृष्णा जी की, यस 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 मुझे रिसीव हुआ है। यस दिवांश मुझे रिसीव हो गया। यस मुझे रिसीव दिखाया था आपने, जो व्हाट्सएप पे जो आपने मुझे दिखाया था वो मुझे रिसीव हुआ है। कंपटीशन वाला जो है वो मैं नहीं देखती हूँ बेटा, वो टेक्निकल मैनेजमेंट के पास ही जाता है, वो तो मैनेजमेंट ही उसे देखता है, तो मेरे पास वो उस नंबर पे नहीं जाएगा। जो नंबर मैंने आपको गिवन दे रखा है व्हाट्सएप पे, जो आपको हमेशा होमवर्क के साथ गिवन होता है, वो मेरा नंबर है, ठीक है। वो नंबर दूसरा है जो कंपटीशन वाला है, वो मैनेजमेंट के पास जाता है, जो हमारे जजेस हैं उनके पास जाता है। ओके क्लियर? चलो आज एक्साइटेड हो? पहले सब एक्टिव हो जाओ, एक गिलास पहले सब लोग फटाफट पानी पी लो। ओके पी लिया? चलो एनर्जेटिक हो जाओ, सारे बच्चे एक्टिव हो जाएंगे। मैम विल यू डिसाइड द विनर और जज? बेटा अभी नहीं, अभी कोई जजमेंट नहीं हुई है, अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। वो 5 तारीख को 6 बजे से पहले जो कलेक्शन हमारे पास आएगी उसके बिहाफ पे हम जजमेंट करेंगे। अभी हमने कोई जजमेंट नहीं किया है, राइट। फिर बता दे रही हूँ 5 तारीख के बाद रिजल्ट आएगा। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? विजिबल टू ऑल ऑफ यू? स्टार्ट करें। आज का टॉपिक पता है ना सबको? आज का टॉपिक है हमारा एब्स्ट्रैक्ट, राइट। एब्स्ट्रैक्ट है ना। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है पता है आपको? एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, कुछ पता है बेटा आपको? मैं आपको बताती हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि कोई भी ऐसी ड्राइंग, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम समराइज करके, मतलब बहुत कई बार क्या होता है हम किसी चीज़ को बहुत डिटेल करते हैं, डिटेल में बनाते हैं। कोई ह्यूमन फिगर बनाना है तो हम उसे बहुत डिटेल, पहले आईज बनाएंगे, नोज़ बनाएंगे, लिप्स बनाएंगे, तो ये एक फाइन इमेज हो गई, ठीक है। ये एक क्लियर इमेज हो गई किसी भी ड्राइंग की, राइट। उसमें एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, हम एक इल्यूजन बनाते हैं। इल्यूजन मीन्स सिम्बोलिक। सिम्बोलिक मतलब कि कम से कम चीज़ों में चीज़ों को डिफाइन करना, पेंटिंग को डिफाइन करना कि आपने क्या बनाया है। डू यू अंडरस्टैंड क्लास? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? डू यू अंडरस्टैंड क्लास? आपको समझ में आ रहा है? यस, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि समराइज करके इल्यूजन की फॉर्म में किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड अ एब्स्ट्रैक्ट। ओके स्टार्ट करें। अपना मटेरियल रेडी कर लीजिए।
कलर, जो भी आपके पास कलर है, मैं पोस्टर भी यूज़ करूँगी, फैब्रिक भी यूज़ कर सकती हूँ। पोस्टर कलर कैमल के हैं मेरे पास, कैमल के ले लीजिए, फैब्रिक क्रिस्टल के कलर्स ले लीजिए, फैब्रिक कलर ले लीजिए, जो भी आपके पास है आप वो यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, ब्रशेस आपके पास होने चाहिए। ब्रशेस 2 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, 6 नंबर, फ्लैट और राउंड बोथ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ईशा प्लीज़ चेक योर वॉल्यूम। अपना जो मोबाइल का वॉल्यूम है वो चेक करिए, बिकॉज सबको मेरा वॉइस क्लियर हो रहा है बट आपको नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि देयर इज सम प्रॉब्लम विथ योर फोन। ओके, जस्ट चेक इट। हाँ, चेक करिए उसे चेक करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज सम इल्यूजन आर्ट। इसको ध्यान से देखिए और फिर मुझे बताइए कि ये क्या चीज़ है और मैं इसमें क्या दिखाना चाह रही हूँ। आप लोग इतने तो एक्सपीरियंस हो ही गए हैं क्लास अटेंड करके, तो मैं जहाँ तक कि मैं समझ सकती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरा टॉपिक क्या है। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल जो फिगर है उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करिए कि मैंने इसमें क्या बनाया है, और मुझे थोड़ा बताइए कि क्या है इसकी थीम। गुड देवांश, वेरी गुड, यस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिक, वेरी नाइस। नेक्स्ट, और कौन है? इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिशियन, यस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेरी नाइस, गुड। Music, yes. I think they are celebrating the festival. Very nice. Next, festival. Yes, Janvi. Next, anyone else? Yes. Musical instrument, musician, and the festival tabla players. Good. Next. यस, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक जज किया है क्लास। मैम योर वॉइस इज़ वेरी स्लो। मेरी आवाज़ सबको आ रही है क्लास? क्या मेरी आवाज़ सबको आ रही है? पहले ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। अगर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तो मुझे पहले बताइए येस और नो, तब मैं आगे नेक्स्ट बताऊंगी, क्योंकि मैं बोलूँगी फिर आपको समझ नहीं आए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गुड, ओके देवांश, ओके, ठीक है बेटा जिसको कृतिका, ओके ठीक है, गुड। समथिंग गेट्स लो, मेरे हिसाब से आवाज़ कम नहीं आनी चाहिए। ऑडिबल, 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 गुड। स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सही जज किया आप लोगों ने। ये एक म्यूजिशियन फेस्टिवल मैंने शो किया है। जैसे कि जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, देखो मैंने कहा था आपको कि जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट होता है उसमें क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स ये होता है कि कम चीज़ों में हम अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को किस तरीके से मीनिंगफुल समराइज करके किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो यही वो चीज़ है। मैंने एक म्यूजिशियन का म्यूज़िकल इवेंट दिखाया है इसमें।
म्यूज़िकल इवेंट दिखाया है इसमें, जिसमें एक है जो शहनाई बजा रहे हैं, एक है जो तबला बजा रहे हैं, एक ने गिटार लिया है और दूसरा सितार यूज़ कर रहे हैं, राइट। और ये दो तबला की इंस्ट्रूमेंट, जो तबला इंस्ट्रूमेंट होता है वो शो किया है। क्लियर? इसको ड्रॉ कर लीजिए पहले फटाफट सब बच्चे। मैं 5 मिनट दे रही हूँ, सब लोग इसको ड्रॉ करिए, फिर हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे। सबको क्लियर हो रही है एक एक इमेज? आई होप बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सबको क्लियर है? यस, बनाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप लोग, मैं आपको बता दे रही हूँ। सब लोग स्केल लेंगे, एक आयरन स्केल लेंगे, आयरन नहीं तो कोई भी स्केल जो आपके पास है वो स्केल लीजिए और चारों तरफ इसके बॉर्डर कर दीजिए, लाइक दिस। बॉर्डर करेंगे, लाइट सी पेंसिल से एक रफ सी इमेज दे देना, लाइक दिस, ठीक है। ये लीजिए, देन लाइक दिस एक रफ लाइन दी है मैंने, जो मेन है वो मैं दिखा देती हूँ, बाकी रफ वाली मिटा दे रही हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। सबसे पहले आप ये करेंगे जो मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। पहले ये वाली पहले ये वाली हम लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस, अंडरस्टैंड? लाइक दिस। करिए, ड्रॉ करिए। जैसे जैसे मैं करती जा रही हूँ वैसे वैसे ड्रॉ करती रहिएगा। इस पेंटिंग का नाम है एब्स्ट्रैक्ट। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है मैं उन्हें फिर बता दे रही हूँ, ये है एक एब्स्ट्रैक्ट म्यूजिकली थीम है इसका, ठीक है। ये म्यूजिशियंस हैं जो मैंने ड्रॉ किए हैं, आप लोगों को क्लियर होगा। सब लोग प्लीज़ अच्छे से इसको ड्रॉ करिए। टेक अ 5 to 10 मिनट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आराम से ड्रॉ करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, टेक योर टाइम। एकदम लाइट सी लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल लाइट सी, जैसे मैं कर रही हूँ, एकदम लाइट, लाइक दिस, बिल्कुल लाइट। एक मेज़रमेंट ले लेना कि कितना मेज़रमेंट में करना है। मैं एक अंदाजे से ले रही हूँ, आप 1-1.5 इंच की ले सकते हैं गैप, 1 इंच का भी ले सकते हैं गैप। क्लास आपको पता है आज जो है वो 3 जून है, और कितने दिन रह गए हैं हमारी क्लास को? अब सिर्फ और सिर्फ 2 दिन, समझ गए ना? तो सबको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है सबको कि 2 दिन बाद हमारी क्लास नहीं होगी? मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि 2 दिन बाद मैं क्लास नहीं दे पाऊँगी आप लोगों को। बट एक्साइटमेंट वाली चीज़ ये है कि 2 दिन हमारे पास है और 2 दिन में हम 2 सब्जेक्ट ऐसा चूज़ करेंगे जो आपकी चॉइस का होगा। पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं।
आई नो यू फील सैड, बट परेशान होने की बात नहीं है। मेरे हिसाब से आप इतने दिनों में बहुत कुछ चीज़ सीख गए होंगे, राइट? सीखा कि नहीं सीखा क्लास? सीखा ना? मेरे हिसाब से आपने इतने दिनों में बहुत कुछ चीज़ें तो सीखी होगी। पिक्चर क्लियर है, विजिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट? कैमरा ऑफ करने पे विजिबल है या ऑन करूं? कैमरे की लाइट मैं ऑन करूं या ऑफ करूं क्लास? टेल मी क्विकली बताइए। अगर ऑन करना है तो मैं ऑन कर देती हूँ, ऑफ करने के लिए कहेंगे तो मैं ऑफ कर दूंगी। ओके visible to all of you? ओके, ड्रॉ करिए शिवा। बहुत इजी इमेजेस हैं, ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है इसमें, फिगरेटिव कुछ नहीं है ज़्यादा। बहुत कम चीज़ों में बहुत अच्छी चीज़ निकल के आएगी हमारे सामने अब। सो प्लीज़ ड्रॉ करिए। अच्छा मैम नेक्स्ट ईयर भी आप पेंटिंग कराना प्लीज़, माय प्लेजर बेटा। मैं श्योर तो नहीं कह सकती बट मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। मैम रिया, आर यू डन? गुड। ओके जानवी, जिसका हो गया है एक बार देख लीजिएगा दोबारा। मैं अब कलर स्टार्ट कर रही हूँ। जिसका हो गया है वो अपने साथ रखेगा रेड कलर, येलो कलर, ब्लू की तीनों कलर, स्काई ब्लू, पिकॉक ब्लू नहीं होता है बच्चों के पास, पिकॉक ब्लू शायद नहीं होगा कईयों के पास। तो आप एक काम करिएगा, अल्टा मैरीन ब्लू रखिए साथ में, एंड स्काई ब्लू कलर रखिए साथ में, पर्शियन ब्लू साथ में रखिए प्लीज़। एंड नेक्स्ट लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, येलो। ठीक है, स्टार्ट करूँ मैं लाइट ऑन कर रही हूँ कलरिंग के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैकग्राउंड चूज़ करेंगे बैकग्राउंड में कलर करने के लिए। ठीक है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइन्स है उसको मैं हटा रही हूँ ताकि वो इमेज में शो ना हो कलरिंग के बाद। आप भी ऐसे करेंगे थोड़ा सा नीट करने के लिए काम को। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइन्स है उसको रब कर दीजिएगा। मैं फ्री हैंड्स लाइनिंग करती हूँ बेटा, बिकॉज मेरी थोड़ी प्रैक्टिस है। आप लोग थोड़ा स्केल ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि हर बच्चे को आइडिया नहीं होता है किस तरीके से फ्री हैंड लाइनिंग की जाती है। तो इस वजह से मैंने स्केल का यूज़ किया आपको गाइड करने के लिए, राइट।
सबसे पहले हम लेंगे अल्टा मैरीन ब्लू। सबसे पहले हम लेंगे अल्टा मैरीन ब्लू। अल्टा मैरीन पहले सबसे पहले लेंगे स्काई ब्लू कलर। हल्का सा स्काई ब्लू कलर ले लीजिए प्लीज़। देखिएगा मैं कैसे स्ट्रोक कर रही हूँ। मैं ऊपर से कर रही हूँ, विजिबल टू ऑल। ऊपर से कर रही हूँ, विजिबल टू ऑल। ओके। Wait a second. कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, वो रुकी हुई है, कोई बात नहीं। मैंने स्काई ब्लू कलर लिया है। स्काई ब्लू कलर में मैं ज़रा सा वाइट मिला रही हूँ, ज़रा सा, बिकॉज़ मेरा जो स्काई ब्लू है मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें वाइट की ज़रूरत है। बट आप डायरेक्ट ही लगाइएगा अगर आपको लग रहा है कि आपका कलर थोड़ा काला सा लग रहा है आपको, या फिर स्काई ब्लू आपको लगता है ठीक नहीं है, तो उसमें हल्का सा वाइट मिला लीजिए। यस, स्काई ब्लू में वाइट मिला लीजिएगा। ये देख रहे हो, ब्लॉक वाइज क्या करना है, आधा आधा स्काई ब्लू कलर करना है ब्लॉक में, हाफ। राइट, समझ में आ रहा है। देन नेक्स्ट ब्रश से मैंने फ्लैट ब्रश लिया है, हल्का पानी लेकर के इसको मर्ज कर देंगे लाइक दिस। तुरंत कर देना वरना वो सूखने के बाद अच्छा नहीं लगेगा। दिखाई दे रहा है सबको? अंदर वाले ब्लॉक्स में सारा हम लाइट कलर ही करेंगे। लाइट ब्लू, ये सारे ब्लॉक दिख रहे हैं आपको। मैं एक बार लाइट ऑन कर रही हूँ क्लास, सॉरी लाइट ऑफ कर रही हूँ क्लास। देखिए विजिबल, ऑन करके देखते हैं एक बार। ऑन ही कर देती हूँ, मुझे लगता है ऑन करने से ज़्यादा विजिबल हो रहा है सबको।
इसी तरह सभी ब्लॉग्स में करेंगे, सभी ब्लॉग्स में करेंगे आप लोग। मैं अभी सभी ब्लॉग्स में नहीं कर रही, मैं हमारे पास टाइम कम होता है, इसलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे करवा रही हूँ। एक ब्लॉग करके मैंने आपको दिखा दिया, एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया। आप सभी ब्लॉग्स में ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगी, ओके। इसमें भी और इसमें भी, इसमें भी, और जो भी नीचे की ब्लॉग्स हैं और ये जो बीच बीच में ब्लॉग्स गिवन हैं, आपको लग रहा है दिख रही है ब्लॉग्स, तो उसमें क्या करना है मैं आपको बता दे रही हूँ। थोड़ा डार्क हो गया ये। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ब्लॉक में जहाँ पे स्काई ब्लू था उसी के साइड में मैंने अल्टा मेरीन ब्लू लिया है थोड़ा सा, लाइक दिस। ज़्यादा लाइट भी नहीं करना, ज़्यादा डार्क भी नहीं करना। इस तरह करना है। सबको समझ में आ रहा है? सबको एक ये टेक्निक समझ में आ रही है? हाँ, रिया, जानवी, कृतिका, वैष्णवी, कृषिका, दिव्यांश, ऑल आर देयर। सबको समझ में आ रहा है? एंजल, आर्मी, देखो मुझे नाम याद आ गए तुम लोगों के, तुम लोगों के नाम याद हो गए मुझे। क्लास कुछ स्टूडेंट हैं जिनको याद करवाना पड़ेगा मुझे। अंडरस्टैंड? इसी तरह सभी ब्लॉग्स में करेंगे। हो रहा है सबसे? सबसे हो रहा है? इसी तरह आगे वाले ब्लॉग्स में भी करेंगे। मैं भी आपको करके दिखा देती हूँ। इस ब्लॉग में आते आते थोड़ा सा हम डार्क हो जाएंगे, डार्क इन द सेंस कि हम फिर इसमें डायरेक्ट ओशन ब्लू अप्लाई करेंगे, ज़्यादा नहीं, लाइक दिस। अब मैं इसको मर्ज कर देती हूँ। लाइक दिस। यहाँ जाते जाते मैं थोड़े सा डार्क हो गई। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? अब हम लेंगे बिल्कुल डार्क रेड कलर। हम लेंगे डार्क रेड कलर, बिल्कुल रेड कलर जो होता है, ब्लड रेड होता है जो, हम वो लेंगे। हम ब्लड रेड कलर लेंगे।
दिखाई दिया, समझ में आया। ब्लड रेड कलर लिया मैंने और इसको मैं हल्का सा मर्ज कर रही हूँ लाइक दिस। बहुत ध्यान से करेंगे क्लास, बहुत ही ध्यान से करेंगे। ये बारीक चीज़ है। पेंटिंग को हमेशा आराम आराम से किया जाता है, ठीक है, लाइक दिस। अच्छा क्लास, किसी ने रेजिन आर्ट के बारे में सुना है क्या? क्या किसी ने रेजिन आर्ट के बारे में सुना है कि रेजिन आर्ट क्या होती है? रेजिन इज जस्ट वन काइंड ऑफ अ केमिकल जिससे कुछ आर्ट्स बनाई जाती है। क्या किसी ने इसके बारे में सुना है, रेजिन आर्ट के बारे में? सुना है या देखा है, कुछ भी ऐसा? है क्लास? जस्ट फॉर जनरल नॉलेज मैंने पूछा। नो मैम, जस्ट फॉर अ जनरल नॉलेज मैं पूछ रही हूँ आपसे कि रेजिन आर्ट के बारे में क्या किसी ने पूछा है, जाना है, देखा है? नॉर्मली इट्स ओके। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी कि रेजिन से क्या बन सकता है। ठीक है, एंड ऑफ द क्लास मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, एक बताऊंगी कि कैसे रेजिन आर्ट की जाती है। बेसिकली इट्स नॉट द सब्जेक्ट, हमारा कोई उससे रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं है, बट मैं बेसिकली मुझे लगता है कि आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है रेजिन आर्ट। मैं आपको दिखाऊंगी अभी एंड ऑफ द क्लास, राइट? ठीक है, एंड ऑफ द क्लास मैं आपको दिखाऊंगी जब हम डिस्कशन करेंगे। दिख रहा है क्लास सबको? एक done everyone? Done everyone?
सभी में करिए, जितने म्यूजिशियन हैं सब में रेड जाएगा, सब में रेड करिए। जानवी, रिया, इसमें रेड करेंगे, पूरे जितने म्यूजिशियन बने हुए हैं सब में रेड करिए। यस, पूरे में रेड जाएगा। जितने म्यूजिशियंस हैं सब में होगा ये काला। तबला also, this is a one kind of illusion, one kind of illusion art. सब ड्रॉ कर रहे हैं ना, सो तो नहीं गया कोई? ड्राइंग करते करते कोई इसमें खो तो नहीं गया? पता चला कि ड्राइंग करते करते तुम खो गए ड्राइंग में, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ क्लास? राइट, चलिए तो समझ में आ गया। सेम यही म्यूजिशियन इसमें दोनों में वही रहेगा। नेक्स्ट पे आ जाती हूँ मैं आ जाती हूँ अब तबला पे आ जाते हैं। ठीक है, येलो कलर फर्स्ट, क्रोम येलो। जब मैं येलो कहती हूँ क्लास, तो कई बच्चे मैंने देखा है कि मुझे लेमन येलो करके देते हैं। क्रोम येलो होता है बेटा ये वाला कलर जो मैंने आपको दिखाया है, जस्ट लाइक गोल्ड, ये लिखा हुआ है इसमें येलो। सॉरी, ठीक है, क्रोम येलो लिखा हुआ है इसमें। येलो कलर, रेड कलर, ये कलर ऐसे होते हैं जो पेंटिंग में अलग ही लुक दे देते हैं। राइट है ना? येलो कलर है, रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, ये मतलब कलर्स की एकदम कहते हैं ना जान होना, ये कलर्स की जान होते हैं, मतलब पेंटिंग की जान होते हैं। कि मतलब ये जहाँ भी जाता है, जहाँ भी ये कलर यूज़ हो जाते हैं ना, मतलब उस पेंटिंग की जो अट्रैक्शन लेवल है ना वो अलग हो जाता है ना क्लास? देखो अब ये येलो कलर मैंने क्या, इसमें अलग ही पेंटिंग में अलग ही लुक आ गया, आपको खुद ही ऑब्जर्व होगा ये चीज़। और जब भी हम कोई कपड़े लेने जाते हैं, कपड़े लेंगे या फिर कुछ भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं ना, तो हम मोस्टली प्रेफर करते हैं येलो कलर, पिंक कलर, जो अट्रैक्टिव, रेड कलर, मोस्टली लोग इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इन्हीं कलर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, है ना क्लास? क्योंकि ये आई कांटेक्ट में आते हैं, मतलब ये आँखों को
कंट्रास्ट देते हैं, आँखों को कंट्रास्ट करते हैं। ठीक है, यस। Take orange color, take orange color for a shading, like this. अच्छा क्लास, आप लोगों के फेवरेट कलर्स कौन कौन से हैं? आप लोगों की फेवरेट कलर्स कौन कौन से हैं? डन। लाइट ग्रीन कलर लीजिए, लाइट ग्रीन कलर लीजिए। देखो, जिसको कलर्स की नॉलेज हो जाएगी ना कि हाँ कौन से कलर कहाँ पे सूट करेंगे, कहाँ पे अट्रैक्टिव लगेगा देखने में, उसको बहुत चीज़ों की नॉलेज अपने आप ही हो जाएगी क्लास। ठीक है, मेन होता है कलर कॉम्बिनेशन समझना कि किस कलर के साथ कौन सा कलर सूट करेगा। जैसे हम जब भी येलो की बात करते हैं तो वहाँ पे हम हमेशा यूज़ करते हैं शेडिंग के लिए ऑरेंज एंड रेड कलर। ये वो कलर्स होते हैं जो येलो कलर की शेडिंग के लिए हेल्प करते हैं। मिडल टोन के लिए हम ऑरेंज यूज़ करते हैं, डार्क टोन के लिए हम हमेशा रेड कलर या क्रिम्सन यूज़ करते हैं। सेम टेक्निक है बाकियों की भी। जैसे कि हम लाइट ग्रीन कहीं पे यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ हम डार्क ग्रीन की शेडिंग देते हैं। देन सेकंड थिंग इज़ दैट कि जब हमें फाइनल टोन देना होता है, उसमें फाइनल टच देना होता है हमें ग्रीन कलर में, तो हम पर्शियन ब्लू में हल्का सा डार्क ग्रीन मिला के यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें याद रखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए बिकॉज़ आप पेंटिंग्स करते हैं, आप लोगों का इंटरेस्ट है, आप भी एक आर्टिस्ट हैं, तो आपको ये प्राइमरी चीज़ें पता होनी चाहिए बेटा। ये हर कोई टीचर बताता भी नहीं है, और दूसरी चीज़ ये हर चीज़ बच्चे को पता भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये प्राइमरी चीज़ें हैं, जो जो चीज़ें क्लास में आपको सिखाई गई हैं अब तक, या जो बेसिक समझाया गया है अब तक, उसको थोड़ा सा समझा करिए, क्लास को रेगुलर रखा करिए कि कलर का इस कलर को मिला के कौन सा कलर बनता है, स्किन कलर हमने कैसे बनाया। और बाकी वीडियोस तो हमारी अब यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो गई है, अब यूट्यूब पे भी देख सकते हो अब वीडियोस हमारी।
ड्राइंग की वीडियोस जो है मेरी वो सब अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। रावल ऑनलाइन क्लास के उस हिसाब से गिवन है, आप रावल डिजिटल मंच में भी वीडियोस देख सकते हैं। देन ये वीडियोस उसमें भी यूट्यूब पे भी आ गई हैं आपकी, तो अब आप लोगों को इजी रहेगा अगर कुछ छूट जाता है तो। अंडरस्टैंड क्लास? समझ में आया? दिखाई दे रहा है कि मैंने शेडिंग किस तरीके से की है? डन? समझ में आया? कलर कॉम्बिनेशन समझ में आया? सी कलर कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट वाले जो ये वाला जो नीचे वाला तबला है, इसमें भी यही सेम कलर टेक्सचर जाएगा, ग्रीन येलो ग्रीन येलो ग्रीन येलो। नीचे में हल्का सा रेड दे दीजिएगा, इस वाले पोर्शन में हल्का रेड दे देना, बाकी होमवर्क में तो रिसीव हो ही जाएगा आप लोगों को। देन जो ऊपर वाला है, वन मोर थिंग क्लास, ये जो एरिया बचा इसमें येलो कलर होगा, मैं टिक लगा दे रही हूँ, आप लोग येलो कलर अप्लाई कर देना। येलो 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 येलो, ठीक है, ये सारी साइड पे येलो लगेगा। होमवर्क में आपको पूरा बता दिया जाएगा कि क्या है, ये बेसिक है जो मैंने बता दिया है। फाइनल टचअप जब दिया जाएगा तो फाइनल टचअप में आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे कौन सा कलर लगाना है, ठीक है। समझ में आया कौन सा येलो है ये? वही क्रूम येलो। मैं लेमन येलो से ज़्यादा क्रूम येलो प्रेफर करती हूँ। लेमन येलो हर जगह यूज़ नहीं होता है, अगर आपके पास नहीं है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, बट हम मोस्टली हर जगह क्रूम येलो ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये थोड़ा दिखने में क्लासी लगता है, ब्राइट लगता है, राइट। आप इसी तरह से बनाएंगे इसको। ठीक है, दिख रहा है क्लास? कर लीजिए, समझ लीजिए किस तरीके से स्ट्रोक किए गए हैं, क्या किया है, फिर हम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आई है कि मैम मुझे ये करना है और ये सीखना है। उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि क्या हमारा थीम रहेगा या क्या ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, क्या है क्या नहीं है।
Done everyone? Done everyone? Done everyone? चलो एक फाइनल डिस्कशन की तरफ आते हैं, ठीक है। होमवर्क में आपको सारी डिटेल सेंड हो जाएगी। मैं लास्ट टॉपिक आपको डिस्कस कर देती हूँ प्लीज़। हेलो हेलो क्लास, विजिबल ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आवाज़ आ रही है मेरी सबको? ओके। दूर से देखने में पेंटिंग कुछ इस तरीके से लगेगी। बस इसको मैं फिनिशिंग करके होमवर्क में कर दूंगी। अभी ये फर्स्ट एंड सेकेंड टेक्सचर लगाया है मैंने, मेरा टोन किया है इसमें। जब ये बन जाएगी तो आप इसका अपने आप देखेंगे कि इसका ग्रेस क्या आएगा, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि मैं एक चीज़ आपको बताऊंगी ये कि बेटा जब आप कंपटीशन के लिए फ़ोटोज़ भेजेंगे, इमेजेस हमें भेजेंगे, तो एक चीज़ और करिएगा कि अगर कोई भी पेंटिंग है सपोज़, ठीक है, पेंटिंग की फ़ोटो तो आपको भेजनी है। सपोज़ ये पेंटिंग है मेरे पास, पेंटिंग की मैंने पहले फ़ोटो भेज दी। साथ में क्या करना है आपको, अपनी फ़ोटो के साथ लाइक दिस ऐसे भी एक पिक्चर भेज दीजिए, ओके। साथ में अपनी पेंटिंग के साथ ऐसे भी पिक्चर्स आप भेज सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी एक पिक्चर भेजनी है। जिन्होंने भी अपनी पेंटिंग्स भेजी है उसके साथ ऐसे भी इमेज आप भेज सकते हैं, ठीक है। इससे ये रहेगा कि किस बच्चे ने कौन सी ड्राइंग बनाई है, क्या है, थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाता है और बच्चे को भी अच्छा लगता है कि हाँ मैंने कुछ रिप्रेजेंट किया। इट्स वन काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि बच्चे को अपनी पेंटिंग ऐसे रिप्रेजेंट करनी चाहिए। और कोशिश करिएगा कि स्कूल यूनिफॉर्म में हो, और अगर नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, घर की यूनिफॉर्म भी चलेगी, बट ट्राई करिएगा कि घर की यूनिफॉर्म के अलावा स्कूल यूनिफॉर्म हो, राइट। एंड कल का टॉपिक बता देती हूँ मैं आपको। कल का टॉपिक मैंने सोचा है कि कल स्केचिंग करवाते हैं, क्योंकि कई बच्चों ने मुझे बोला कि मैम हम स्केचिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं। विजिबल आपको आवाज़ आ रही है, ऑडिबल ना? ऑडिबल ऑल ऑफ यू? ऑडिबल ऑडिबल ऑल ऑफ यू? सुनाई दे रहा है? ओके ओके फाइन, कंटिन्यू करते हैं। तो क्लास नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो स्केचिंग होगा। आप लोग स्केचिंग के लिए प्रिपेयर है ना? मतलब स्केचिंग का आइडिया है ना आपको कि स्केचिंग क्या होती है? यस, हम स्केचिंग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग लिखेंगे A4 शीट, HB पेंसिल, 2B पेंसिल, 4B पेंसिल। आई रिपीट, HB, 2B, 4B पेंसिल। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, एक इमेज जो बताऊंगी वो ड्रॉ कर लीजिएगा। मुझे बच्चों ने ही कहा कि मैम हम स्केचिंग सीखना चाहती हैं, हमें स्केचिंग का थोड़ा सा कुछ आइडिया दे दीजिए फ्रॉम द बेसिक। तो मैंने बोला चलो ठीक है, पेंटिंग हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, हम एक स्केचिंग करते हैं, स्केचिंग बनाते हैं। थोड़ा सा बच्चों का कुछ चेंज भी हो जाएगा टॉपिक, देन बच्चों को थोड़ा इंट्रैक्शन बढ़ेगा कि कैसे स्केचिंग की जाती है, बेसिक्स पता चल जाएंगे थोड़े से। बच्चे आजकल थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहते हैं स्केचिंग के लिए। तो अब ऐसा करते हैं, स्केचिंग कल का टॉपिक रखते हैं। ज़्यादा टिपिकल इमेज नहीं होगी,
एक लाइट सी मतलब एक सिंपल इमेज रखेंगे, पर स्केचिंग हम करेंगे इस नेक्स्ट क्लास में। आपको क्या करना है, A4 शीट रखना अपने साथ में मैंने पेंसिल बता दिया, HB 2B 4B। यस, ओके, आप ठीक है, समझ में आ गया। तो कल का हमारा टॉपिक होगा स्केचिंग। और प्लीज़ 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 पेंटिंग्स अपनी जो भी है वो कल तक सबमिट कर दीजिए। पहले मुझे एक बार दिखा देना, आपको लगता है कि कोई करेक्शन की ज़रूरत है तो मैं आज कल में देख लूँगी, बट उसे कल तक सेंड कर दीजिए। 5 तारीख का वेट मत करिए। आई रिपीट कि 5 तारीख का वेट मत करिए, उससे पहले भेज दीजिए। ओके, we need to draw, can you send the homework so we'll be prepared? मैम का बेसिक we need to draw can नहीं बेटा, मैं पहले से आपको ऐसे होमवर्क सेंड नहीं कर सकती फॉर ड्राइंग के लिए, ठीक है। हाँ, तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना रेजिन आर्ट के ऊपर कि रेजिन आर्ट क्या होती है। मैं आपको शो करती हूँ। सी, व्हाट इज दिस? What is this class? What is this? This is the Buddha, right? पता है ना सबको? बेसिकली ये रेजिन के थ्रू बनाया गया है। रेजिन एक तरीके का केमिकल होता है जिसके थ्रू हम ये कोई भी चीज़ आप बना सकते हो। इट्स जस्ट लाइक जैसे आपका पॉलिस्टर होता है ना। यस यस, लॉर्ड बुद्धा, यस, ठीक है। तो इसकी ये बहुत थोड़ी सी ये अभी हमारा सिलेबस में नहीं है। मेरे को स्टूडेंट्स ने किसी स्टूडेंट ने पूछा कि रेजिन आर्ट होती क्या है मैम, तो मैंने सोचा कि सबको ये बता देना थोड़ा ज़रूरी भी है। बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं इसमें कि क्या है। आप नेट पे भी सर्च करना कि रेजिन आर्ट क्या होती है, ठीक है। उसमें आपको डिटेल पता चल जाएगा। इसका मोल्ड रेडी किया जाता है सिलिकॉन से, देन उसमें रेजिन फिल करके हम इस तरीके से कोई भी एक चीज़ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसमें आप लाइटनिंग इफेक्ट भी दे सकते हो। ये लाइट मतलब लाइट ऑफ करने पे ये ब्राइट शो होता है। यस, दिस इज अ वेरी यूनिक टाइप ऑफ वर्क। ओके, सो आपको होमवर्क क्लियर हो गया, ठीक है। कल मिलते हैं क्लास 1 बजे करेक्ट। आप लोग आ जाइए, करिए ऑनलाइन, ताकि हम लोगों को वेट ना करना पड़े ज़्यादा। होमवर्क आपको थोड़ी देर में सेंड हो जाएगा। ओके, कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है क्लास? ओके, थैंक यू सो मच, बी सेफ। ओके, नमस्ते।